नमस्कार मित्रों, मैं आलोक तिवारी आप सभी का लीगल एंड लॉजिकल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कानून सिर्फ वकीलों के लिए नहीं है, कानून देश के हर नागरिक के लिए है। कानून की जानकारी आपकी ताकत बढ़ाती है। देश के कानूनों को जानना आपका संवैधानिक अधिकार है। आप कानून पढ़कर नहीं, केवल सुनकर आसानी से समझिए। आज हम एक महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चर्चा करेंगे, जिसमें पारिवारिक विवाद एवं घरेलू हिंसा अधिनियम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत दर्ज मामले में व्यक्तिगत उपस्थिति की अनिवार्यता पर बड़ा निर्णय दिया गया है। मामला क्या है, चलिए समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अपीलकर्ता विशाल शाह और प्रतिवादी मोनालिसा गुप्ता का विवाह 2018 को हुआ था। विवाह के बाद वे अमेरिका चले गए। थोड़े दिन बाद विशाल ने आरोप लगाया कि मोनालिसा ने उसे घरेलू हिंसा का शिकार बनाया। नौबत यहां तक आ गई थी कि विशाल के एक बार देर से आने पर उसकी पत्नी ने घर का दरवाजा भी नहीं खोला था और वे रात भर अपने घर से बाहर रहे। बाद में उन्होंने अमेरिकन पुलिस को बुलाया, जिसने पत्नी को प्रताड़ना का दोषी माना। विवाह के 3 महीने में ही पति पत्नी अलग हो गए और विशाल मोनालिसा दंपति भारत लौट आए। मोनालिसा ने भारत लौटने के बाद 2018 से 2022 के बीच विशाल और उनके परिवार के खिलाफ 7 मामले दायर कर दिए, जिनमें दहेज उत्पीड़न, दहेज निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा का मामला, धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण पोषण का मामला, ये सब दायर किए। घरेलू हिंसा के मामले में तो मोनालिसा ने अपनी सास और विशाल के अन्य रिश्तेदारों के नाम भी रिपोर्ट में लिखवाए और वो भी बहुत प्रताड़ित हुए। सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि मोनालिसा द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सहवास अधिकारों की पुनर्स्थापना का मामला भी दायर किया गया। यह सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात है। इस मामले में पति अमेरिका में रहता था, लेकिन उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था। अदालत ने पति को पेश होने के लिए नोटिस भेजा, लेकिन जब वह नहीं आया तो अदालत ने उसके प्रत्यर्पण एक्स्ट्राडिशन का आदेश दे दिया। एक्स्ट्राडिशन जो है वो ऑर्डर ऐसा होता है कि उस देश की सरकार से कहा जाता है, फिर वो सरकार जहां नौकरी करता है व्यक्ति उससे कहती है, मतलब बहुत परेशानी हो जाती है। फिर नौकरी से लेकर के सब चीज़ों में परेशानी होती है और उस देश की सरकार जो है वो ऑफिशियली रूप से उस व्यक्ति को फिर पकड़ करके भारत के कोर्ट में पेश करती है। क्या जहाँ सरकार को देती, फिर सरकार के अधिकारी पेश करते। हाई कोर्ट ने भी निचली अदालत के इस आदेश को सही ठहराया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि पारिवारिक विवाद और घरेलू हिंसा के मामले अर्ध आपराधिक क्वासी क्रिमिनल प्रकृति के होते हैं और इसमें व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घरेलू मामले और ये जो घरेलू हिंसा वाले मामले हैं, इसमें आपकी प्रेजेंस जो है जरूरी नहीं है। अर्थात जो दूर स्थानों पर नौकरी कर रहे हैं उनके लिए बार बार छुट्टी लेकर कोर्ट में आना संभव नहीं हो पाता। कई बार छुट्टी नहीं मिलती, कई बार स्वास्थ्य या अन्य समस्या आ जाती है, परंतु कोर्ट की कार्रवाई के डर से व्यक्ति मजबूरी में आता है। कोर्ट ने यह भी माना कि जब पति का पासपोर्ट ही जब्त था तो वह भारत आ ही नहीं सकता था। ऐसे में अदालत द्वारा प्रत्यर्पण का आदेश देना गैर कानूनी था। ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। कोर्ट ने इस फैसले को न सिर्फ गलत ठहराया, बल्कि यह भी कहा कि पासपोर्ट जब्त करना प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के प्रत्यर्पण आदेश को रद्द करते हुए पति के पासपोर्ट को 1 सप्ताह के अंदर वापस करने के आदेश दिए। साथ ही पति के ऊपर से सभी आपराधिक और दीवानी मुकदमे खत्म करने के भी आदेश दिए। कोर्ट ने यह भी माना कि इस मामले में विवाह का कोई भविष्य नहीं है और इसे अविवाहित रूप से बनाए रखना औपचारिकता होगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपरिवर्तनीय टूट, इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को आधार बनाकर तलाक की अनुमति दे दी। इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन को कहते हैं कि जब इसमें कोई गुंजाइश न रह जाए वापसी होने की। पति को 25 लाख का एकमुश्त गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया एलिमोनी कि आप ये दे दीजिए। अब हम इस फैसले से कोर्ट की बात समझते हैं कि क्या कोर्ट ने निर्णय में के क्या अर्थ है। घरेलू हिंसा का मामला अर्थ आपराधिक होता है, मतलब क्वासी क्रिमिनल होता है, ये क्रिमिनल वाले में नहीं आता है। इसका मतलब यह है कि यह पूरी तरीके से आपराधिक मुकदमा नहीं है जब तक कि संरक्षण आदेश, प्रोटेक्शन ऑर्डर का उल्लंघन ना हो। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि प्रोटेक्शन ऑर्डर अर्थात संरक्षण आदेश कोर्ट द्वारा दिया गया कानूनी रूप से बाध्यकारी निर्देश है, जो किसी व्यक्ति को हानि या उत्पीड़न से बचाने के लिए अदालत द्वारा जारी किया जाता है। ये आमतौर पर व्यक्तियों को अपमानजनक
या हानिकारक कारणों से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है और इसे घरेलू हिंसा, तलाक या अन्य स्थितियों में जहां हानि का जोखिम होता है उन मामलों में दिया जा सकता है। मान लीजिए कहा जाए कि नहीं, प्रोटेक्शन ऑर्डर दे दिया पत्नी के लिए, तो पति वहां जाकर के गाली गलौज ना करने लगे, ये करने, इसलिए प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया। या किसी व्यक्ति के लिए दिया कि कोई दूसरा व्यक्ति झगड़ा हो गया तो वो वहां जाके उसके घर में जाके धमकी ना दे, मारपीट ना करे, इसलिए। कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति हमेशा आवश्यक नहीं होती। अगर आप विदेश में हैं या बाहर हैं और कोई सिविल या अर्ध आपराधिक मामला चल रहा है तो आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी नहीं हो सकती। इसका यह मायने है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का। प्रत्यर्पण सिर्फ गंभीर अपराधों में ही किया जाता है। घरेलू हिंसा जैसे मामलों में प्रत्यर्पण की प्रक्रिया नहीं अपनाई जा सकती, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया। और साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि बिना सुनवाई के पासपोर्ट जब्त करना अवैध है। किसी व्यक्ति का पासपोर्ट जब्त करने से पहले उसे सुनवाई का पूरा अवसर मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले में भी यही सिद्धांत स्थापित किया था, जहां सरकार ने मेनका गांधी का पासपोर्ट बिना किसी कारण के जब्त कर लिया था और कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें ये पासपोर्ट वापस मिला था, जिसमें सरकार की बड़ी किरकिरी हुई थी और पासपोर्ट जब्त करने वाले अधिकारी कोई जवाब नहीं दे पाए थे। अगर कोर्ट समझता है कि शादी पूरी तरीके से टूट चुकी है और सुलह की कोई संभावना नहीं है तो कोर्ट इस सिद्धांत के आधार पर भी तलाक दे सकता है। आज का फैसला दिखाता है कि हमारे न्यायपालिका में व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए कितनी संवेदनशीलता है और कितने कानून है, बस उनको समझने की आवश्यकता है। परंतु पत्नी मोनालिसा द्वारा पति, सास और पति के रिश्तेदारों के विरुद्ध इतने मुकदमे लिखा चुकने के बाद भी हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सहवास अधिकारों की पुनर्स्थापना की मांग करना, मतलब पति के साथ रहने की मांग करना, यह भी इंगित करता है कि पत्नी गुस्से में या सलाहकारों द्वारा गलत सलाह के कारण पति को झुकाने के दृष्टिकोण से ऊटपटांग बातें और उल जुलूल मुकदमे तो करा देती हैं, फिर अधिकारों की पुनर्स्थापना की मांग साथ में रहना भी चाहती हैं, जो मुकदमों की कड़वाहट के बाद संभव नहीं हो पाता। इतने अगर आप मुकदमे करा देंगे अपने पति और उनके घर वालों के खिलाफ और फिर आप मांग करेंगे कि नहीं हम इनके साथ रहें, हमारा जो है वो दोबारा से जो है पुनर्स्थापित कर दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई तैयार होगा इस मामले में। मेरे अनुसार पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसको सुलझाने के लिए मात्र अपनी बुद्धि और विवेक से ही कार्य करना चाहिए। रिश्तेदारों, संबंधियों या वकीलों की राय, अपने और अपने बच्चों के हितों को मन के तराजू में तौलने के बाद कोई निर्णय लेना चाहिए। आपकी इस विषय में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, ताकि कानूनी जागरूकता हर नागरिक तक पहुंचे, क्योंकि कानून की जानकारी आपकी ताकत बढ़ाती है। इसे जानिए, समझिए और अपने अधिकारों के लिए सजग रहिए। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और विमर्श के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।